हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मधु के सफ़र में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सुबह के बज चुके हैं 10:30। यहाँ पे मेरा घर का काम हो गया है, नीचे का 2 फ्लोर है ना, तो नीचे का काम पूरा हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि रात की बची हुई रोटियों से, बासी रोटियों से क्या बनाया जा सकता है। रात की रोटी बची हुई है, उससे बनाएंगे रोटी के पोहे। इसको रोटी के पोहे बोलते हैं और कई जगह में अलग अलग भी बोलते होंगे, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो रात की रोटी को निकाल के उसको हमको मसल लेना है। अगर मिक्सर ग्राइंडर आपके पास नहीं है तो आप हाथों से भी उसको बना कर सकते हैं। रोटी को बारीक बारीक अच्छे से उसको मल लेंगे ना तो वो बारीक बारीक हो जाएंगे। और अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर में छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके यहाँ मैं डाल लूँगी और उसको हमको पीस लेना है। यहाँ पे मैं पीस ली हूँ रोटी को, और ये ज़्यादा महीन भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम है। तो इसको मैंने अब थाली में डाल लिया है और अब मैं चढ़ाऊँगी गैस पे कढ़ाई, और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। और इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है और कोई मसाले भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। ऐसे ही बेसिक मसाले जैसे जीरा, सरसों, अपना पीसी मिर्ची हो गई, और आप धनिया डालना है तो आपको डाल सकते हैं। तो यही मैं तो सिर्फ ना जीरा और सरसों डाल रही हूँ, और उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची डाल दूँगी। ये थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी पीसी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, और धनिया पाउडर तो नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने नहीं डाला। इसके सिवा कोई मसाला नहीं लगता है। और अपनी इच्छा अनुसार आप नमक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और इस रोटी के चूरे को उसमें आप डाल दीजिए, फिर मिलाइए। इसको ज़्यादा टाइम चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप 3-4 मिनट इसको चलाइए और गैस को ऑफ़ कर दीजिए। और हाँ, इसमें थोड़ी सी आप शक्कर डालेंगे ना तो इसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है। तो अपने अनुसार आप देख सकते हैं कि आपको शक्कर डालना है कि नहीं डालना है। वो मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली है, छोटी वाली। और यहाँ पे मैं दही को मथ ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको दही डाल के खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे दही को मथ लिया है, और ये हो गया मेरा रोटी का पोहा तैयार। और आप लोग कौन कौन इस रोटी के पोहे को खाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपने खाया है बना के और आप जानते हैं तो। मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ, जब रोटियां बच जाती है ना तो मुझे यही पसंद आती है। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट, मेरी ननद आने आएंगी रक्षाबंधन पे, वो बोल रही थी। तो मैं साड़ी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में मार्केट में हो जाएगी भीड़, तो फिर समय लगता है, दुकानों पे भीड़ भी रहती है और अपनी पसंद से साड़ियाँ नहीं ले पाऊँगी। इसलिए मैं समय निकाल के चली जा रही हूँ। मेरे देरानी भी जाएगी और मैं भी जाऊंगी, मैं और मेरी देरानी। यहाँ पे निकलते ही साथ में गैया माता दिख गई, तो इसको थोड़ा सा हाथ फेरे, और ताला वाला मैंने लगा दिया था तो मैं इसको रोटी नहीं दे पाई, है ना। यहाँ पे मैं गाड़ी से जा रही हूँ, और हम मॉल में भी गए थे। मॉल में कपड़े कम रेट के भी हैं, ज़्यादा रेट के भी है। तो खुशी के लिए मुझे लेने थे 2-3 टॉप, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 80-90 रुपये तक के टॉप थे, तो मुझे पता था कि उतने के टॉप मिलते हैं स्टार्टिंग के, तो मैं वही लेने गई थी। क्योंकि घर डेली यूज़ पहनने के लिए उसके पास टॉप कम पड़ रहे थे, तो मैं वही लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए टॉप लिया, और मैंने अपने लिए लिया एक पर्स। मेरे पास पर्स नहीं था, मैं हाथ में ही पैसे लेके चली गई थी। वो जो पुराना पर्स था वो टूट गया था। यहाँ पे कपड़े बहुत देख रहे थे हम लोग, खुश के लिए भी, पर खुश के लिए मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। और वैसे मुझे अभी ज़्यादा ख़रीदारी करनी नहीं थी, अभी पैसे वगैरह का थोड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं खुशी और मेरे लिए ले आई, और चप्पल भी यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चप्पल थी दोस्तों। ये एक चप्पल ना मेरे को बहुत पसंद आई थी, एकदम लाइट वेट थी और अच्छी थी, पर ये 250 रुपये की थी। और मेरे पास ना पैसे नहीं बच रहे थे, मैं 500 रुपये ही लेके गई थी, तो उतने ही में फिर मैं लेके आ गई। और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं घर, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी साड़ी मैंने ली है अपनी ननद के लिए। 2 ननद है, दोनों के लिए सेम साड़ी ली है, तो आगे व्लॉग में देखिए आप। और ये पर्स मैंने लिया है, ये मात्र 100 रुपये का था वहाँ पे।
तो मैंने यही पर्स ले लिया। एक पर्स मेरे पास था नहीं, तो एक जो था पुराना वाला वो टूट गया। तो फिर मैं बहुत दिन हो गया, मतलब 2 महीने हो गए करीब उसको टूटे। तो फिर मैंने सोचा आज गई हूँ तो पर्स ले ही लेती हूँ। पर्स लिया और ये खुशी के लिए टॉप है। ये ज़्यादा के नहीं है दोस्तों, ये एक 79 का है, एक 89 का है और एक और 79 का है। तो ये ज़्यादा का नहीं है और ये डेली के लिए अच्छा भी है। और खुशी अब गुड़िया है तो उसके लिए तो कपड़े मतलब चाहिए है ना, तो वही मैंने ले लिए हैं। तो बहुत अच्छा कपड़ा भी सॉफ्ट है और अब मेरे बजट में भी है। और यहाँ पे हम लोग फिर आ गए थे घर। मैंने फिर पैसे भी डाल दिए पर्स में, खाली नहीं छोड़ा। यहाँ पे हो गया है दोपहर का टाइम, 1 बज गया था। हाँ 1 बज गया था। बच्चों लोगों का भी आने का समय हो गया था और खाना बना के मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस बार चढ़ा देती हूँ दाल और चावल, और उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी सब्जी। खुश का भी आने का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं दाल और चावल चढ़ा दूँगी और सब्जी काट लूँगी। गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। मेरे यहाँ इसके पापा को गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। इस सीज़न में भी वो मतलब हर सीज़न में मतलब सब्जी गोभी जब भी मिलती है ना वो ले ही आते हैं। पर मैं देख रही हूँ उसको कीड़े वगैरह तो नहीं है। और अभी के गोभी ना अच्छी नहीं लगती। गोभी की सब्ज़ी ना ठंडी में ही अच्छी लगती है। पर इसे पापा ले आते हैं तो मैं बना भी देती हूँ, उनको पसंद है। तो फिर यहाँ पे अच्छे से मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। और बाबू का हो गया था टाइम, उसको मैं लेके आ गई हूँ। और ये इसके बहुत नाटक है, ये नहा नहीं रहा था। मैं बोली जाओ बेटा आज नहा लो, जाओ अभी नहा लो। तो ये बोल रहा नहीं, बहुत नाटक कर रहा था। तो फिर मैंने इसके फिर मोजे भी निकाल दिए, टाई भी निकाल दिए और इसको ज़बरदस्ती बाथरूम में भेजा कि जाओ नहा के आओ, उसके बाद ही खाना दूँगी। तो फिर ये नहा के आया और इसके पापा खुशी को ले आएंगे 2 बजे। वो उनका टाइम फिक्स है, वही लेके आते हैं ना। तो यहाँ पे अभी ये नहाने जा रहा है। बहुत बदमाशी करता है दोस्तों, बहुत बदमाशी, मुझे इतना परेशान करता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे कपड़े आज मैंने नहीं सुखाए थे तो कपड़े सुखा दे रही हूँ, रखी हूँ। दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 2। हाँ दोपहर के बज गए हैं 2। और यहाँ पे खाना पीना अपना कंप्लीट हो गया। बाबू नहा के भी आ गया और खुशी को इसके पापा लेने गए हैं। खुशी की 2 बजे छुट्टी होती है। खुशी की 2 बजे छुट्टी होती है, उसको लेके आएंगे इसके पापा। और मैंने खाना बना लिया है। खाना में बनाया मैंने आज, इसमें चावल बनाए हैं। चावल आज मैंने कम बनाए हैं। इसमें आलू गोभी की सब्जी और इसमें है भाजी, कांदा भाजी। ये खुल नहीं रहा है। इसमें कांदा भाजी है और बच्चों के लिए इसमें रोटी है। शाम का समय हो गया था दोस्तों, बच्चे स्कूल से आए तो उनको लगी थी भूख। मैंने उनके लिए बना दिया, फटाफट हलवा बना दिया है, तीनों को दे दिया है। इसके पापा कर रहे हैं सब्जी नहीं मतलब प्याज और टमाटर हरी मिर्ची काट रहे हैं। मैं बनाऊंगी अभी रात के खाने में खिचड़ी। और ये इसके पापा को मैंने बोला कि खा लो, तो ये बोल रहे रख दो यहाँ पे। तो वो काट रहे हैं। मेरे यहाँ बहुत अच्छे हैं, ये कुछ भी बोलने से ना कर देते, ना नहीं करते हैं। और सभी के यहाँ होते होंगे। और यहाँ पे खुशी का कल प्रोजेक्ट है, राखी बनाना है, राखी बना के लेके जाना है। एन टाइम पे मुझे बता रही है रात को कि मम्मी कल रक्षाबंधन का त्यौहार स्कूल में मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो राखी बना के लेके जाना है, वहाँ राखी बनाना है। तो मैंने बोला कि अब सामान वगैरह, तो फिर वो पुराने मोती वगैरह मेरे पास थे, जो भी सामान घर में था ना उसी सामान से मैंने उसको ना राखी बना करके दिखाई। और मैंने बोला कि ये इसी तरीक़ा से तुम सीख लो और फिर वहाँ जाके बनाना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।